बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है अमन व अमान के हवाले से, और सियासी जमातें जिस तरह सर जोड़ रही हैं, हुकूमत भी अपने प्लेटफार्म पर मौजूद है। तो ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी सियासी तब्दीली आने वाली है, या तब्दीली आ सकती है, या तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, मौलाना फजल रहमान क्या सोच रहे हैं, और इसमें सबक वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का किरदार क्या होगा। आज के प्रोग्राम में इसी मौजूद पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तहरीक इंसाफ की तरफ से अपोजिशन जमातों को पिछले 2-3 माह से इकट्ठा करने की भरपूर कोशिश हो रही है, और इस हवाले से उनके मौलाना फजल रहमान के साथ भी मुज़ाकरात के बड़े सारे दौर हो चुके हैं। इसके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई हैं और दीगर जो सियासी जमातें हैं अपोजिशन में मौजूद हैं, साहबजादा हामिद रजा मौजूद हैं, और जो दीगर मौलाना अब्बास मौजूद हैं। उनके साथ साथ अब दीगर सियासी जमातों को मिलाने के लिए भी तहरीक इंसाफ मुतहरक है। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी उसमें मौजूद हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी वहाँ मौजूद हैं। गो ये पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी एक सियासी सोच के साथ जुड़े हुए हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ अभी तक मौलाना फजल रहमान को ही कायल नहीं कर सकी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने बड़े सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, और इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड असद कैसर को दे चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ ने उस चार्टर ऑफ डिमांड का मौलाना फजल रहमान को जवाब देना है। मौलाना फजल रहमान की जो सियासी कुव्वत है उसे इस्तेमाल करने के हवाले से तहरीक इंसाफ आगे आने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि मौलाना फजल रहमान की जमात को तहरीक इंसाफ एतमाद में ही नहीं थी, वो अपना काम कर जाती है। इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी हुआ, और फिर अब हालिया जो कौमी सलामती की पार्लियामानी मीटिंग हुई उसमें भी ऐसा हुआ। तो क्या तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है? ये बहुत ही अहम है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का मतमा नज़र जो है वो यही है कि बानी तहरीक इंसाफ जेल से रिहा हों, मामलात करें। लेकिन इस हवाले से तहरीक इंसाफ पर अब लग रहा है कोई इतबार करने को तैयार नहीं है। बाकी मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात अपने जगह मौजूद हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान ने तो बड़ी बात कर दी है कि अब इस मरहले पर जो मुल्क की सूरत हाल है, इसमें साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, उसका किरदार बहुत अहम है। और इस वाले से आने वाले वक्त में ऐन मुमकिन है कि ईद उल फितर के बाद कोई सियासी मुलाकातों का ऐसा सिलसिला शुरू होने वाला है जिससे पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली तो शायद जो हुकूमती तब्दीली के हवाले से कुछ लोगों की ख्वाहिश मौजूद है वो तो शायद ना हो सके, लेकिन सियासी जमातों का एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होना नजर आ रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ को शायद वो फल ना मिले जिसकी तहरीक इंसाफ ख्वाहिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह इदारों के खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से, जो तहरीक इंसाफ का नाम लेकर यूट्यूबर्स बात करते हैं, वो सारी की सारी तहरीक इंसाफ की ज़बान समझी जाती है। बहरहाल तहरीक इंसाफ बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, उसे अपने फैसलों पर नज़रसानी करनी चाहिए। अगर वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करती है तो बहुत सारे फ़वायद तहरीक इंसाफ को मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।